हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? पिछले क्लास में जो हम पढ़े थे स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। क्या नाम है? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट क्या नाम है? प्लांक्स कांस्टेंट को हम एच से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? एच से। तो प्लांक्स कांस्टेंट जो आपका होता है वो होता क्या है? देखिए, जैसे यहाँ जो ये है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है वो किसके होता है? सी बाई लेमडा होता है। क्या होता है? सी बाई लेमडा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट जो होगा एच लेंगे। क्या लेंगे? एच। और क्या है? ये सी है और बटे में क्या आ जाएगा? लेमडा आ जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से हम बताएंगे इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाई लेमडा होता है। एच सी बाई लेमडा क्या होगा? एच सी बाई लेमडा होगा। तो आइए देखते हैं, जैसे अपना ये क्या आ गया? E बराबर एच सी बाई लेमडा आ गया। क्या आ गया? E इजकल टू एच सी बाई लेमडा। अब यहाँ हम जानेंगे ये होता क्या है। तो यहाँ हम बोलेंगे वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर। E इजकल टू क्या होगा? तो E बराबर हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या बोलेंगे? एनर्जी ऑफ द बॉडी। क्या बोलेंगे? E बराबर एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे क्या है? H है। H को हम बोलेंगे प्लांक्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? H को प्लांक्स कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? H को प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब प्लांक्स का नियतांक होता है। एनर्जी ऑफ द बॉडी कहने का मतलब हुआ कोई भी बॉडी का जो ऊर्जा होता है वो होगा। किसका? कोई भी बॉडी का ऊर्जा। यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट कहने का मतलब होगा प्लांक्स का नियतांक होगा। क्या होगा? प्लांक्स का नियतांक। यहाँ से C इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ पे बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब यहाँ प्रकाश का वेग होगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब क्या होगा? प्रकाश का वेग होगा। क्या होगा? प्रकाश का वेग। अब यहाँ हम देखेंगे ये लेमडा। लेमडा को हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। मतलब तरंगदैर्घ्य की लंबाई। क्या होगी? तरंगदैर्घ्य की लंबाई। अब यहाँ हम देखेंगे E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा आ गया। तो ये तो इक्वेशन है क्या? एनर्जी का। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं E इजकल टू एच सी। क्या है? एच सी। अब बटे में क्या है? लेमडा है। एच सी बटे में क्या है? लेमडा। तो यहाँ से हम देखेंगे बटे में नहीं कुछ है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या होगा? यहाँ से हम जैसे देखिए E गुने लेमडा आ जाएगा। इक्वल टू 1 से जो इसमें गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एच सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच सी होगा। क्या होगा? एच सी। तो यहाँ हम निकालना क्या है? ये एच प्लांक्स कांस्टेंट है तो इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे एच बराबर मतलब एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच के साथ कोफिशिएंट क्या लगा हुआ है? सी लगा हुआ है। तो सी जाएगा नीचे और ये सब ऊपर चला जाएगा। तो ई क्या होगा? ई लेमडा। तो यहाँ से हम बोलेंगे एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई लेमडा बाई सी होगा। क्या होगा? ई लेमडा बाई सी। अब यहाँ से हम डायमेंशन चेक करेंगे। ठीक है, तो एच में भी डायमेंशन लगा दिए और ई में भी यहाँ डायमेंशन लगेगा। फिर लेमडा में भी डायमेंशन लग गया। फिर यहाँ पे सी में भी डायमेंशन लग गया। अब देखिए, अब हम जानते हैं ई बोलते हैं एनर्जी को। किसको बोलते हैं? एनर्जी को। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। ठीक है, लेमडा जो है तरंगदैर्घ्य की लंबाई है तो लंबाई का क्या होता है? एल डायमेंशन होता है। क्या होता है? एल। सी का क्या होता है? सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। मतलब लाइट का प्रकाश का वेग है तो क्या होता है? वेलोसिटी का एल टी माइनस 1। क्या होता है? एल टी माइनस 1 होगा। अब देखिए यहाँ अब क्या होगा? जैसे देखिए यहाँ पे एक एल है और यहाँ पे भी एक एल है तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अब यहाँ हम देखेंगे क्या होगा? एम एल स्क्वायर और टी माइनस
ठीक है। यहाँ देखिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इधर घट के क्या दे देगा 1 दे देगा। तो इसका ये डायमेंशन हो गया। अब इसका यूनिट चेक करेंगे, तो यूनिट को मास को हम किससे मापते हैं केजी में, लंबाई को मीटर स्क्वायर में और टाइम को सेकेंड में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्या बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये इसका क्या हो गया यूनिट हो गया, मतलब इकाई हो गया। क्या हो गया इकाई। ये इसका क्या हो गया इकाई हो गया। ठीक है, आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये हम देख लिए। अब 4 जो पॉइंट्स आपको जो भी हम बताने वाले हैं, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसे अब देखिए। ये आपका प्लांक्स कांस्टेंट खत्म हो गया। जितने भी यूनिट और डायमेंशन थे वो सारे आपको निकालना हम सिखा दिए और अच्छे तरीके से बता भी दिए। अब आपका एक दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जो आप इसे बेहतर तरीके से देखें और खुद से भी निकालने का प्रयास करें। अगर एक बार में नहीं निकलता है तो आप इस वीडियोज को 2 से 3 बार देखें। ठीक है, बार बार देखें और निकालने का प्रयास करें। आप एक बार में थोड़ा सा समझ में आएगा, फिर दूसरा में अच्छे से समझ में आएगा। अगर इसे आप 2-3 बार देख लेते हैं, ठीक है, तो 100% गारंटी है जो आपको समझ में आ ही जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा नोट में। किस में लिखिएगा नोट में। तो नोट नंबर 1, ठीक है, नोट मीन्स होता है विशेष, जो खुश खास हमने क्या किया पॉइंट्स को सिलेक्ट किए हैं। आइए देखते हैं। अब जो ये पॉइंट्स है इसको हम नोट करते हैं। जैसे देखिए दुनिया में जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, वे सारा का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। मतलब ऑल नंबर्स आर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इसे हम लिखेंगे, लिखेगा ऑल नंबर्स आर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब नंबर्स जितने भी होते हैं, मतलब संख्या, जो जितने भी संख्या होंगे या कोई भी डिजिट होंगे, वे सारा का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। एज फॉर एग्जांपल में यहाँ हम देखेंगे, जैसे देखिए ये 10 है या 100 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, डॉट डॉट etc। ठीक है, ये सारा नंबर्स है। ये सारा जितने भी नंबर्स है, नंबर्स का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। नंबर्स का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड में अब हम जानेंगे नंबर 2 में। अब बात करते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ हम बोलेंगे ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, जैसे आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो ये सारा क्या है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। ठीक है, तब देखिए हम बात करते हैं, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है, कौन फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है क्या, तो आपका ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारा क्या है यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इस सब का जो है यूनिट और डायमेंशन नहीं निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 3 में। किसमें 3 में बात करेंगे, जैसे देखिए अब हम बात करेंगे, जैसे देखिए आपका ये हो गया नंबर्स का और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यहाँ हम बोलेंगे ऑल
logarithmic all logarithmic functions are unitless and dimensionless physical quantity। ठीक है, मतलब ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है। तो एज फॉर एग्जांपल में आपको हम दिखाते हैं, जैसे लिखा होगा log e के पावर x, log e बेस होता है और e के पावर x होता है। फिर लिखा होगा log e के पावर 2x, फिर लिखा होगा log e के पावर 3x डॉट डॉट etc। इसका कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हम एक चीज याद रखेंगे, क्या ये e का जो वैल्यू होता है 2.17 होता है, जो क्या होता है फिक्स होता है। क्या होता है, ये फिक्स होता है, मतलब ये निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ हम चेक करेंगे e इक्वल टू जो होता है 2.17 होता है। क्या होता है 2.17, तो ये वैल्यू क्या होगा फिक्स होगा। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन जो होंगे उस सब का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे e इक्वल टू क्या होगा 2.17, ये वैल्यू जो होगा ये फिक्स होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब एक और बच जाता है जिसको आइए हम देखते हैं। देखिए अब ये नंबर 4 है। 4 में अब बात करेंगे, जैसे ये लॉगरिथमिक फंक्शन था, हम नंबर देख लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक देख लिए और लॉगरिथमिक देख लिए। अब देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब यह हुआ, जैसे देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है, तो e के पावर 2x होता है, e के पावर 5x होता है, e के पावर x हो गया। तो ये सारा क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा ना वो सारा का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। क्या होता है, यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। तो हम देख लिए 4, जैसे एक नंबर हो गया, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक क्या हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, और एक क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चारों जो हम दिखाएं आपको नोट्स में, ये चारों का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। तो आज हम पढ़ लिए क्या प्लांक्स कांस्टेंट, और ये चार पॉइंट्स हमने पढ़े जो नोट्स में था, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप इसे बेहतर तरीके से देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जैसे कि अधिक से अधिक बच्चे इसको बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और जितने भी अभिभावक गण हैं, ठीक है, वे सब भी अपने बच्चों को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ, 0 लेवल से हाई में ले जाऊँगा आपको। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसे देखें। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से देखें, तिबारा देखें, और कॉपी और पेन एक साथ में रखें, पढ़ते जाइए और उसे नोट करते जाइए। कम से कम 2-3 बार इसे देखिए, अच्छे से समझ में आपको आएगा। चलिए, थैंक यू।